नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए जो अभी गुरु का जो गोचर है मेष राशि में हुआ है उसका क्या असर रहता है। तो जिनका भी मून जो है वो मीन राशि में है या मीन लग्न है, पाइसेस असेंडेंट है, उन सबको ये वीडियो देखना, सुनना, समझना चाहिए। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि 12 वर्ष के बाद गुरु जो आपके अब धन स्थान में आए हैं, फैमिली के हाउस में आए हैं, वो अब आपके जीवन में क्या कुछ नए अवसर ला सकते हैं, क्या कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए और क्या कुछ नए ऐसे अवसरों के लिए आपको तैयारियां करनी चाहिए। तो देखिए, आप मीन राशि के जो जातक हैं वो सभी के प्रिय रहते हैं। सबकी केयर करने वाला नेचर मुझे आप में नजर आता है। आप अपने परिवार की, कुटुंब की, जो भी लोग आपके संपर्क में रहते हैं उन सब के लिए आप एक अच्छा इमोशनल टच रखते हैं या इमोशनल केयर रखते हैं। अधिकतर मैंने देखा है कि हॉस्पिटल्स में जो नर्स दिखाई दी मुझे वो मीन राशि की दिखाई दी, या फिर कुछ जो बच्चों के जो प्ले स्कूल रहते हैं या फिर जो छोटे बच्चों के क्रैचेस रहते हैं या डे बोर्डिंग स्कूल्स रहते हैं, वहां पर भी जो जातक हैं वो मुझे मीन राशि में दिखाई दी। क्योंकि मीन राशि के जो लोग होते हैं उन्हें जो है सबकी सेवा करना या सबकी केयर करना जो है वो आसानी से आता है। और साथ में आपके अंदर काफी कुछ आर्टिस्टिक स्किल रहता है, यानी म्यूजिक के लिए आपके अंदर एक पैशन रहता है या फिर किसी तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का पैशन आपके अंदर रहता है। पर्सनैलिटी देखें तो आपके बाल बड़े सॉफ्ट रहते हैं, आंखें थोड़ी बड़ी दिखाई देती है, हाइट उतनी अच्छी आप गेन नहीं कर पाते। हाँ, बॉडी हम थोड़ी सी कह सकते हैं कि भरी हुई बॉडी रहती है, क्योंकि मीन राशि जो है वो वाटर एलिमेंट वाली राशि जो है वो ज्यादा दिखाई देती है। कई बार ऐसा रहता है कि हम किसी को ना नहीं कह पाते या फिर अपनी बात को सही तरीके से हम कह नहीं पाते, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन या डाउट आ जाते हैं और फिर हम जो है बाद में उसका रिग्रेट भी करते हैं। तो ये सब चीजें आपके जीवन के रोजमर्रा का हिस्सा है। लेकिन अब गुरु आपके सेकंड हाउस में आ गए हैं, फाइनेंस के हाउस में आ गए हैं, तो अब आपके लिए नए अवसर गुरु ला रहे हैं। और नए अवसर क्या है कि अब अगर आप पिछले कुछ समय से पैसे को लेकर परेशान थे या कुछ काम नहीं कर पा रहे थे या बिजनेस की कुछ हर्डल्स थी, तो आपके लिए अब टेंशन का जो समय है वो खत्म हो गया। अब आप घर से ही कोई काम शुरू करें। देखिए, सेकंड हाउस जो है वो घर के लिए फैमिली से रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में ही नीचे दुकान रहती है और ऊपर वो रह रहे होते हैं, या फिर घर में ही कुछ छोटा सा प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो है हैंडलूम से जुड़े हुए, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े बिजनेस रहते हैं, जिसमें हम घर से ही कुछ प्रोडक्ट जो है उसको बना रहे होते हैं और फिर उसकी सप्लाई कर रहे होते हैं या उसका स्टॉल लगा रहे होते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कोई स्टॉल लगाना चाहते हैं जिसका घर से ही आप कुछ प्रिपरेशन कर सकते हैं, घर में ही उस सामान की तैयारी कर सकते हैं, तो अब आपको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए और उस रिस्क के बेस पर एक नए बिजनेस को बढ़ा देना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा देखा मैंने कि मीन राशि वाले जो हैं उन्हें उनके स्पाउस से सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर स्पाउस जो है वो बार बार किसी न किसी बात पे क्रिटिसाइज करता है। लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारते, आप बहुत ज्यादा निराश नहीं रहते। तो उस निराशा को अपने पास मत लाइए, और स्पाउस का क्रिटिसिज्म भी जो है उसको भी आप अपने लिए किसी तरीके के हर्डल में ना रहे। कभी कभी मैंने देखा कि फिजिकल अब्यूज भी कभी कभी फेस करना पड़ता है जीवन में। तो उसके लिए भी जो है मीन राशि को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए या अपनी बात को जो है वो आगे रखना आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो इससे जुड़े उपाय भी हैं और उपाय भी इस तरीके के, आप कुछ कड़वी चीजों को खाना शुरू करें या अपने स्पाउस को भी जो है कुछ कड़वी चीजों का सेवन कराएं, नीम का सेवन कराएं। तो ये सब आपके लिए जो है काफी कुछ उपयोगी रहेगा। इसी तरीके से जो है देखिए, आपका बुध मीन राशि के अंदर ही बुध जो है वो नीच के हो जाते हैं, और नीच जो है वो कम्युनिकेशन के कारक भी हैं। तो कई बार हम, जैसे मैंने बोला, कि अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते। तो इस चीज का हमें काफी ध्यान रखना चाहिए। तो मीन आप कोशिश करें कि आप ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स ना लें, नॉन वेज ना लें, एग्स ना लें। अपने सिस्टर इन लॉ के यहाँ या फिर अपने सिस्टर्स के यहाँ जो है वो ज्यादा ना रहे। ऐसा करने से भी मैंने देखा कि लाइफ में थोड़ी नेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये एक चीज है।
अपने बिजनेस के प्लेस को फिक्स करने की कोशिश करें, या कर्म स्थान से बार बार उठ के इधर उधर ना जाएं। देखिए कि क्योंकि आपका व्यवसाय है तो आपको ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो कई बार देखा कि मीन राशि का जातक यदि दुकान वगैरह है तो वो जो है कभी किसी दूसरे के शॉप पर जा रहा है या कहीं और जा रहा है, तो उन हैबिट्स को आपको ठीक करना बड़ा जरूरी है। गुरु अब कुंडली के दूसरे घर में आ रहे हैं, तो घर आए मेहमान का सम्मान करना बड़ा जरूरी है। उससे आपको काफी कुछ लाभ जो है यहाँ पर नजर आता है। साधु या किसी भी तरीके के ब्राह्मण को जो है अगर यदि आप किसी पूजा या अनुष्ठान में नहीं है तो किसी प्रकार के वस्त्रों का दान ना करें या पीले कपड़ों का दान ना करें। उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सच बोलना जो है अब आपके लिए बड़ा जरूरी है। यदि आप किसी बात को छुपा रहे थे या किसी बात को ऐसा था कि आपको लग रहा था कि इसको बताना जो है वो बताना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे, तो अब आपको वो सच जो है वो बता देना चाहिए, क्योंकि सच जो है अब आपके लिए नए दरवाजे जो है वो खोल सकता है। गुरु का यहाँ पर आना आपके लिए बड़ा ही शुभ है, हैप्पीनेस को क्रिएट करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क टेकिंग होना जो है यहाँ पर अच्छा ही है। घर के बाहर यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई गड्ढा है तो उसे मिट्टी से भर दें, वो यहाँ पर आपके लिए ज्यादा अच्छा है। किसी को भी जो है बिना बात की एडवाइस ना दें और अपने काम के ऊपर ही जो है वो ज्यादा फोकस रखें तो अच्छा है, क्योंकि गुरु जो है वो कर्म स्थान को भी देख रहे हैं। तो कर्म स्थान को देखना जो है सर ढक के रहना या हेड को कवर करना। देखिए आपका वाटर एलिमेंट सर के ऊपर जो है वो नमी रहती है, इसलिए बाल भी थोड़े सॉफ्ट रहते हैं। तो गर्मी का मौसम या कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप जो है थोड़ा सा सर ढककर भी रहेंगे तो वो आपके लिए जो है और गुरु जो है वो थोड़े ब्लेसिंग के कारक हैं, तो राउंड फेस लोगों की ब्लेसिंग लेना आपके लिए हमेशा ही अच्छा है। और जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि एक जो मरकरी है वो बिजनेस का कारक भी है, तो बिजनेस से रिलेटेड चीजों के ऊपर जो है थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी को एब्यूज नहीं करना, किसी धर्म विशेष के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना, बिना बात इधर उधर ना घूमे, क्योंकि वो भी आपको जो है कुछ परेशानी दे सकता है। ग्रीन कलर जो है उसको जो है आप लिमिटेड मौके पर ही पहने तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और अब जीवन में नई शुरुआत का समय है, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंस को ग्रो करने का समय है, बिजनेस को ग्रो करने का समय है, अपनी बात को आगे ले जाकर कुछ करने का समय है, अपने आप को एक सिटिंग प्लेस देने का समय है। अगर बिजनेस करने के लिए बाहर से कुछ नहीं है तो घर से किसी शुरुआत करने का समय है, किसी प्रोडक्ट को किसी देखिए आप मीन राशि वाले जो हैं बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट करना जानते हैं। बहुत अच्छी ऐसी चीजें हैं जो आप घर से आपका जो चीजें हैं वो बना सकते हैं। बहुत सारे मैं देखता हूँ कि पापड़ बनाने वाले, अचार मसाले बनाने वाले, मुरब्बे बनाने वाले, या फिर और बहुत कुछ फूड आइटम्स हैं जो आप घर से बना सकते हैं। बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह जो हैं उन वो बनाने वाले, या फिर म्यूजिक या डांस क्लास की चीजें करने वाले। तो ये सब जो आपका केयरिंग नेचर है वो ही आपकी पर्सनैलिटी में भी और आपके बिजनेस में भी यहाँ पे नजर आता है। कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए। अपने पेट के दर्द का ध्यान रखना चाहिए, पेट से जुड़ी बीमारियां, पेट में किसी प्रकार के कीड़े या कुछ ना हो उस चीज का थोड़ा हमें जो है यहाँ पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। रिलेशनशिप अब आपको थोड़े से पहले से बेटर होते हुए नजर आएंगे। कुछ फैमिली लाइफ में अब आपको थोड़ी सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। तो इन सब चीजों का आप जितना ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु देखिए आपके लग्न के स्वामी हैं और अब वो फाइनेंस के घर में आए, और गुरु का काम है विस्तार करना। तो विस्तार के लिए यहाँ पे काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज है। जॉइंट फैमिली में रहने का अवसर अब आपको मिल सकता है अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे थे तो, क्योंकि जुपिटर जो है वो जॉइंट फैमिली को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। जॉइंट फैमिली का जो स्कोप है वो यहाँ पर जो है वो नजर आता है। इसी तरीके से जो है अगर हम और देखें तो गुरु आप मंगल के साइन में आए हैं। मंगल जो है वो हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, ब्रदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके हस्बैंड को भी अपने किसी काम में सक्सेस मिल सकती है या उसकी सिंसेरिटी थोड़ी बढ़ सकती है, या मैरिजेबल है तो ब्रदर के लिए मैरिज का स्कोप भी अब आपको जो है यहाँ पर जो है वो बनता हुआ जो है दिखाई देता है। तो इन सब चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए।
अपने स्किल्स को डेवलप करना, छोटी छोटी नई एक्टिविटीज को सीखना जो है वो आपके लिए यहाँ पे बड़ा अच्छा है। सरस्वती की पूजा करना, देखिए क्योंकि सरस्वती बहुत सारी विद्याओं की देवी हैं, और जितनी भी जो आर्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं उन सब की, माँ अन्नपूर्णा की पूजा करना जो है ये वो यहाँ पर बड़ा शुभ है। तो देवी की उपासना जो है आप सरस्वती के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में करें तो वो यहाँ पर जो है बड़ा शुभ फल देती हुई नजर आती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन कलर का कपड़े कम पहनना, या फिर सच बोलना, या फिर वेजिटेरियन रहना, एग्स या नॉन वेज या ड्रिंक से बचना, या फिर अपनी सिस्टर्स के यहाँ या सिस्टर इन लॉ के यहाँ रहने से बचना, ये सब आपको सीधा सीधा फायदा देगा। किसी भी साधु जन का सम्मान आपने करना है, घर आए व्यक्ति का सम्मान करना है, लेकिन पीले रंग के कपड़ों का दान नहीं करना। इस चीज का आपको ध्यान जो है रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति डेथ बेड पर है तो उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरु अष्टम को देख रहे हैं, उसके जो प्राण है उसको निकलने में समस्या रह सकती है, तो वहां से थोड़ा दूर रहना चाहिए। घर के बाहर अगर कोई गड्ढा दिखाई देता है, या जहाँ आप काम कर रहे हैं वहां कोई गड्ढा दिखाई देता है, तो आप कुछ मिट्टी से उसे खुद भर दें, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा इसमें दिखाई देता है। तो इन सब चीजों का आप जितना ध्यान रखेंगे उतना ही ज्यादा गुरु प्रसन्न रहेंगे, और अब आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु का पूर्णतः आशीर्वाद है। जो राउंड फेस्ड लोग हैं, जो एल्डर्स हैं, आप ऑलरेडी उनका सम्मान करते हैं, आप जो गुरु समान व्यक्ति हैं उनका जरूर सम्मान करें। तो ऐसी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको यहाँ पर जल्दी मिलती हुई दिखाई देंगी। थैंक यू वेरी मच।